हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है पद। इसे सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। चलिए इसका पहला पद पढ़ते हैं। तो इसका पहला पद है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। इस पद्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ हरिराई, इस पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिनकी कृपा से अंधे को भी सब कुछ दिखने लगता है, बहिरो सुने, बहरा फिर सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराए, और जो गरीब व्यक्ति है, जो भिखारी व्यक्ति है, वह भी अपनी सर पर गर्व से छत्र धारण करके चलने लगता है, अभी अपने गर्व से सर उठाकर चलने लगता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता। ये दूसरा पद है, अबिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद गावे। इस पद्य में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम तथा बहुत सरल बताया है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अबिगति गति कछु कहत न आवे, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और उसके उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है, अर्थात जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है और न ही आकृति है, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें, अर्थात बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना तो बहुत असंभव है। इसी कारण सब विधि अगम विचार हिताते, सुर सगुन पद गावें, और इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने ताते सुर सगुन पद गावें, सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है और सरल माना है। अब तीसरे पद पर चलते हैं। तो तीसरा पद है, किलकत कान घुटुर वनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखि हरि आपु छाह को, कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरल ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण जब घुटनों के बल पर आंगन में चलते हैं उस समय उनकी शोभा का वर्णन किए हैं।
किलकत कान घुटुरवनी आवत। सूरदास जी कहते हैं कि जब बालक श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल चल रहे होते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर बिंब पकड़िबे धावत, उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। किलकी हसत राजत द्वय कबहु निरखी हरि आप छाह को कर सौ पकड़न चाहत। और सूरदास जी कहते हैं कभी कभी तो वह अपनी परछाई को देखकर हंसने लगते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वय दतियाँ पुन पुन तिह अवगाहत। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। कनक भूमि पर कर पग छाया अर्थात श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। मानो जैसे प्रत्येक मणि में उसके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और वह बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। अचरा तरले ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और जब वह नंद बाबा को वहाँ बुलाती हैं तो उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु अर्थात बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। अब चौथा पद पर चलते हैं। तो चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चरै हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कह न रह हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज उन सोवौ नंद दुहाई रैनि रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरै हूँ, मैं घर बैठे रह हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। इस पद्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया है। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण का माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपने गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहूं। और प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में न रुकूंगा। ऐसा वह अपनी माता यशोदा से हट करते हैं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मुझे ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। और आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहोगो जागत। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता ही रहूंगा। और वह कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर बैठो रहे हूँ। कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रातः जान में देही। और तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।